वेलकम टू द चैनल लर्निंग फिजिक्स। आज एक और क्वेश्चन आपको सिखा रहे हैं। क्वेश्चन की खासियत इलेक्ट्रिसिटी के अलावा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावा इसमें वेक्टर्स का भी यूज़ है, और वेक्टर्स से जनरली स्टूडेंट्स दे आर अफ्रेड, करते हुए डरते हैं, बट ध्यान से समझेंगे तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। जितने क्वेश्चंस जितने भी हम करवाते हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट इन अ बुक लर्निंग फिजिक्स। बुक आप अवेल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर कैरी चार्ज क्यू ईच एंड द अदर टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर कैरी क्यू चार्ज ईच। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज 0, then we have to find out how Q and Q are related. Question कुछ ऐसा कि there are two charges Q each and two charges Q each at the vertices of a square. साइड दे नहीं रखी है, हम कुछ भी सपोज कर लेते हैं, सपोज R मान लेते हैं साइड। हाउ आर Q एंड Q रिलेटेड, ये हमें बताना है। इफ फोर्स ऑन एनी ऑफ दीज चार्जेस, मान लो इस पर नेट फोर्स कितनी है, 0। क्वेश्चन आई थिंक इज क्लियर। टू अपोजिट कॉर्नर्स दे हैव चार्ज Q each, these two have charge Q each, resultant force on any of these two Q is 0. So what's the net force? What is the relation between Q and Q? ध्यान से समझा जाए। एक तो ये डिस्टेंस चाहिए हमें, विल बी √2r। इस पर नेट फोर्स 0 है, इसकी फोर्स एक्ट होगी, इसकी एक्ट होगी और इसकी एक्ट होगी। सबसे पहले इसकी फोर्स रिपेल करेगा, F1 मान लेते हैं, एंड दिस F1 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R कितना है, √2r डिस्टेंस, सो दैट्स K Q स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर। This is very clear. Obviously, like charges repel each other, so this is going to repel it with a force K Q1 Q2 by R square, and it comes out to be K Q square by 2R square. The most important point now, इन दोनों चार्जेस की फोर्स इतनी ही होनी चाहिए इस पर, और अपोजिट होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। इसकी फोर्स इस पर एक्ट होगी, इसकी भी फोर्स इस पर एक्ट होगी, दोनों का रिजल्टेंट इधर होना चाहिए, इसके अपोजिट, और इसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। नाउ फॉर दैट, इसकी फोर्स इस पर इधर होनी चाहिए और इसकी फोर्स इस पर इधर होनी चाहिए। डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला सवाल, हमें कैसे पता लगेगा कि इन दोनों की फोर्स इधर होनी चाहिए? ऑब्वियसली ये चार्ज इसे रिपेल कर रहा है, इन दोनों की फोर्स फिर इसके इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए, सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज 0। और नेट, इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स इधर तब एक्ट होगी जब इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में हो और इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में हो। कितनी होगी ये फोर्स? इसे F2 मान लेते हैं। F2 विल बी K Q बाय R स्क्वायर, और अगर इसे F3 मान लें तो F3 भी सेम होगी, K Q बाय R स्क्वायर। दोनों की रिजल्टेंट ये आ जाएगी। इसे F23 मान लेते हैं। F23 यानी सेकेंड और थर्ड फोर्सेस का रिजल्टेंट, रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हैं दोनों, वैल्यूज प्लेस की जाए, ये आ जाएगा √2 K Q बाय R स्क्वायर। एक स्टेप बच गया, द लास्ट स्टेप, बट बिफोर दैट once again we have got two charges Q each, capital Q, and two charges Q each, small q, at the four vertices of a square. साइड हमने assume किया R. What should be the relation between Q and Q so that net force on Q is 0? इस पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं
नेट फोर्स 0 कैसे हो सकती है? उसके लिए हम चेक कर रहे हैं कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। तो इसकी फोर्स इस पर इधर एक्ट होगी और F1 अज्यूम कर लिया हमने, k क्यू स्क्वायर बाय रूट 2r² मीन्स 2r²। इन दोनों की फोर्स का सम it must be equal and opposite to F1 so that when you add these two तो नेट फोर्स कितनी आ जाए? 0 आ जाए। इधर तब होगी इन दोनों की फोर्स जब इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो और इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो। दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स से वो इधर आ जाएगा। F2 k क्यू बाय r², F3 k क्यू बाय r² दोनों इक्वल होंगी। दोनों का रिजल्टेंट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर रूट, दोनों की वैल्यू प्लेस कर दी, दिस कम्स आउट टू बी रूट 2 k क्यू बाय r²। द लास्ट स्टेप, नेट फोर्स ऑन दिस विल बी 0 व्हेन F1 प्लस F2 3 मस्ट बी 0। नेट फोर्स 0 है, यानी इन दोनों फोर्सेस का सम, इसका और इसका 0 होना चाहिए। वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, k क्यू स्क्वायर बाय 2r² प्लस रूट 2 k क्यू बाय r² and this must be equal to 0. k क्यू स्क्वायर बाय 2r² must be रूट 2 k क्यू बाय r²। k और q कैंसिल हो गए, k और q कैंसिल हो गए, r² कैंसिल हो गया, क्या बच गया? q इक्वल टू रूट 2 रूट 2 q। लास्ट स्टेप एक बार फिर से, इसका और इसका सम इस पर 0 होना चाहिए गिवन इन द क्वेश्चन। तो दोनों की वैल्यूज प्लेस कर दी, F1 और F2 3 की, इसे इधर ले आए, k कैंसिल हो गया, एक q कैंसिल हो गया, रूट 2 q बच गया, r² कैंसिल हो गया, तो q2 इधर आ गया माइनस, यस। यानी एक चार्ज अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी फोर्स इधर एक्ट होगी। क्लियर है? रिवाइज करें इसको एक बार, खुद लिख कर देखें, सिर्फ पढ़ने से देखने से याद नहीं रहेगा, until you write it down. तो do some practice. Thanks for joining in. वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।